एक ऐसी भूतिया अलमारी जिसे देखकर भी आपके पसीने छूट जाएंगे। तो क्या आप भी इसकी कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं? सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी काफ़ी डरावनी है। तो इस कहानी को जब मैंने सुना था तो मुझे भी 3 दिन तक काफ़ी डर लगा। जब भी मैं अलमारी को खोलती तो मुझे यही चीज़ें सारी माइंड में क्लिक होती, क्योंकि ये रियल स्टोरी पर आधारित थी और ये काफ़ी डरावनी कहानी थी। तो मुझे जिस लड़की ने ये कहानी बताई है, मैं उसका नाम तो मेंशन नहीं कर सकती, पर एक नाम उसे दे देती हूँ ताकि आपको समझने में इस कहानी को दिक्कत ना हो। तो वंदना नाम की एक लड़की उत्तराखंड से दिल्ली रहने आई थी। तो कहानी को स्टार्ट करेंगे और पूरा क्लियरली आपको भूतिया अलमारी के बारे में बताते हैं। तो किस तरीके से इस अलमारी से कई चीज़ें अच्छी या बुरी क्या हुई जो आज तक उस लड़की को याद है। तो जो लड़की वंदना नाम की थी वो उत्तराखंड से दिल्ली आकर शिफ्ट हो गई थी। उसने जॉब करने के लिए एक परमानेंट फ्लैट ले लिया था। अब उसने फ्लैट लिया था उसने एक नॉर्मल सी सोसाइटी में, जहाँ पर इतने अच्छे लोग नहीं रहते थे पर नॉर्मल टाइप के लोग रहते थे। पर उसके जो सबसे ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग रहते थे वो काफ़ी लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उसने जो फ्लैट लिया था उसने कहा था मुझे जॉब तो करना है, इसलिए उसने उस फ्लैट के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया। उसे केवल 1 या 2 साल के लिए चाहिए था। उसके बाद वो परमानेंट सेटल हो जाती तो वो उसका जो फ्लैट था वो ख़रीद लेती कहीं पर अच्छा। तो उसके साथ उसके 2 भाई, एक रियल, एक कज़न ब्रदर, दोनों साथ में रहने आए थे। अब फ्लैट लेने के बाद उन्होंने अच्छे से सामान शिफ्ट कर दिया। सामान शिफ्ट करने के बाद उन लोगों ने अपना पूरा प्रॉपर सामान जमा दिया। उन्होंने रास्ते में से कहीं से एक अलमारी ख़रीदी थी। अब वो अलमारी नई ली थी क्योंकि दिल्ली आए थे, उत्तराखंड से तो सामान इतना नहीं लाए थे। तो जो सामान लाए थे उसके लिए उन्हें जमाने के लिए एक अलमारी चाहिए थी, तो उन्होंने अलमारी ले ली। अब अलमारी को उन्होंने घर में जमा दिया अच्छे से। अब वो लोग प्रॉपर तरीके से सो गए। सुबह उठे, उनकी डेली जो लाइफ थी वो रूटीन चलने लगा था। जो दोनों भाई थे उसमें से एक जो भाई था उसका रियल, उसके पापा को कुछ अर्जेंट इमरजेंसी आ गई थी तो उसके रियल भाई को बुला लिया गया था। अब केवल कज़न ब्रदर और उसकी सिस्टर दोनों वहाँ पर रह रहे थे। अब रहने के बाद वो लड़की सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक ऑफिस चली जाती थी। घर में कोई नहीं रहता था। वो ब्रदर जो था वो पढ़ाई के लिए आया था, वो काफ़ी छोटा था, मीन्स के 13 से 14 साल का। तो वो ब्रदर घर में ही रहता था। शुभम नाम था उसका। तो शुभम घर में रहता था, पढ़ाई करता था। अब पढ़ाई करने के दौरान उसे काफ़ी घटनाएं महसूस होती थी, पर वो चीज़ें वंदना नहीं मानती थी। तो जब नीचे वाला जो फ्लोर है वहाँ पर आंटी अंकल रहते थे, उन्हीं की फैमिली एक ऊपर रहती थी। तो दोनों फैमिलियाँ काफ़ी लड़ती थी, ऐसा उसे पता था। और उन लोगों की काफ़ी टाइम तक आवाज़ें आती रहती थी, रात में भी मॉर्निंग में भी। कभी कोई मार रहा है, कभी चिल्ला रहे हैं, कभी उसकी जो वाइफ थी उसे उसका जो हस्बैंड ड्रिंक करता था। तो दोनों भाई उन्होंने रहते थे, दोनों ड्रिंक करते थे और दोनों मारते थे। वहाँ से चिल्लाने की आवाज़, मारने की आवाज़ नॉर्मल थी। तो डर का ऐसा कोई माहौल ही नहीं था, तो उन लोगों को डर नहीं लगता था। पर उसके भाई को थोड़ी सी समय के साथ साथ घटनाएं पता चलने लगी। तो जब वो लेटरिन बाथरूम का दरवाज़ा जो था वॉशरूम का, वो लगा के आता था और आने के तुरंत बाद वो दरवाज़ा खुल जाता था। और किचन के ऊपर जो खिड़कियां थी वो इतनी टाइट थी कि उसे दबा के लगानी पड़ती थी, पर वो खिड़कियां भी कुछ ही समय बाद वो खुल जाती थी। तो ऐसा जो था, उसे उसकी जो बहन आई तो उसने उसे बताया कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है। और उसकी वंदना जो सिस्टर थी उसने यकीन नहीं करा और वो कहने लगी शुभम ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तुम घबरा रहे हो। अब ये सारी घटनाएं उसके साथ कंटिन्यू चलने लगी। जब लड़के के साथ, जब वो घर में ही रहता था, जब उसकी सिस्टर आती थी जब ऐसा कुछ नहीं होता था।
पर धीरे धीरे ज़्यादा होने लगा। वो एक दिन वॉशरूम में गया तो बाहर से कुंडी किसी ने लगा दी और वो काफ़ी समय तक बाथरूम के अंदर ही रहा। जब उसकी सिस्टर आई तो उसने खिड़की दरवाजा जो कुंडी थी वो खोली और उसे बाहर निकाला। अब वो काफ़ी घबरा गया था, तो उसकी सिस्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तुमने किचन की खिड़की को खोल रखा था, उस कारण से हवा से टकरा के दरवाज़ा लग गया होगा। उसकी जो सिस्टर थी उसने जब भी यकीन नहीं करा और ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो किचन की खिड़की को लगा कर नहाने गया था। तो किचन की खिड़की भी अपने आप खुली और दरवाज़ा भी अपने आप खुला। अब उसे काफ़ी बीमार रहने लगा, तो उसकी जो उत्तराखंड में उसकी फैमिली थी, इसी के चाचा चाची, उन्होंने उसे बुला लिया कि कुछ समय के लिए तुम आ जाओ, शायद तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो अब जो वंदना थी वो अकेली थी, तो वंदना जॉब करती थी, तो उसने कहा कि तुम अच्छा घर चले जाओ, घर जाने के बाद तुम्हें माइंड फ्रेश लगेगा। तो वो घर चला जाता है और घर जाने के बाद वो वहीं पर रुक जाता है करीबन 1-2 महीने के लिए। तो इतने टाइम वंदना अकेली थी। अब वंदना ने सोचा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो मैं विश्वास क्यों करूँगी। तो वो विश्वास नहीं करती है और वो सो जाती है। अब पहला दिन तो उसका अच्छा जाता है। अब दूसरे दिन उसे नीचे से काफ़ी आवाज़ें चिल्ला चोट की ये वो सुबह से चालू हो जाती है। ऊपर भी यही सेम, जो नीचे वो ऊपर। तो उसे डर का माहौल ही नहीं लगता कि यार लोग कितना चिल्लाते हैं, तो उसे ऐसा कुछ लगा ही नहीं। अब वो सो जाती है दूसरे दिन ऑफिस से आके। अब उसने दरवाजे खिड़की फिर से बंद कर दिए और वो सो गई। अब रात में दरवाजे खिड़की अपने आप खुल जाते हैं, दोनों अपने आप खुल जाते हैं। तो उसने माइंड नहीं करा, उसने बोला ठीक है, मैं इसे भी शुभम को चिल्लाती थी कि हवा से खुल जाते हैं, कोई बात नहीं, या फिर तू लगाना भूल जाता है। उसने वापस लगा दिए, फिर खुल गए, फिर लगा दिए। इससे करते करते 3-4 बार उसे लगाना पड़ा और खुले अपने आप। तो उसके माइंड में थोड़ा सा डर पैदा हो गया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर वो सो गई। उसने अपनी ध्यान भटकाते हुए सो गई। फिर मॉर्निंग में वो दरवाजे खिड़की सब लगा कर गई थी और उसे कहा गया था कि यहाँ पर जो जंगली जानवर काफ़ी आ जाते हैं, तो आप खिड़की का ध्यान दीजिए। कौवे वगैरह भी अंदर घुस जाते हैं और जो बंदर रहते हैं वो भी अंदर आ जाते हैं, तो आप दरवाजे खिड़की लगा के रखिएगा, सामने वाली फैमिली ने उसे कहा था। तो ध्यान से सब चीज़ें कवर करके चली गई। अब जब वो शाम को ऑफिस से आई, जब उसे खिड़कियाँ भी खुली मिली, दरवाजे भी खुले मिले और पूरा घर खुला हुआ मिला, तो वो काफ़ी घबरा गई, क्योंकि उसने ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ें लगाई थी। अब अंदर से लगाने के बाद ये कैसे खुल गई उसे समझ नहीं पड़ा। वो शिवम के बाद से वो काफ़ी डर गई थी। उसके जाने के बाद उसने स्टोरी सारी सुनाई थी, तो अब वो डर के मारे सो गई। अब जैसे ही वो सोती है तो उसके बिस्तर पे एक किसी चीज़ की परछाई पहले दिखती है, तो वो घबरा जाती है, तो वो कंबल ओढ़ लेती है, पूरा मुंह पे कवर कर लेती है। रात को 12-1 बजी थी और उसे प्रॉपर तरीके से चलने की, उसके गद्दे पे ऐसे पैर बनने की और कुछ चलने की, इस तरीके की पूरी आवाज़ उसे महसूस होती है। अब उसे महसूस होने के बाद उसके सिर के पास में आके कोई बैठ जाता है। अब वो मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाने की कोशिश करती है, ना तो उसके घर में लाइट अवेलेबल होती है, ना ही मोबाइल का नेटवर्क आता है। वो इतनी घबरा जाती है और घबराने के बाद वो एकदम डरने लगती है, धूझने लगती है। फिर भी वो मन ही मन कुछ जप करती रहती है भगवान के। तो आधा 1 घंटे बाद तो वो जो नेगेटिविटी थी, जो भी था, वो उस तकिए से हट जाती है। आधा घंटे उसके पास बैठती है और हट जाती है। अब वो काफ़ी घबरा गई थी और घबराने के बाद वो सुबह ऑफिस जाती है, तो उसकी सिस्टर, जो कज़िन सिस्टर वगैरह जो पहले से जॉब करती थी, वो बाहर पास में ही रहती थी, तो और उनकी फ्रेंड्स भी थी, तो सभी को वो ये चीज़ें बताती है। तो उनका सजेशन रहता है कि तुम एक डॉग ले लो, तुम अकेली हो तो तुम्हारा ध्यान भटकता है, इसलिए तुम एक डॉग ले लो। तो वो डॉग को भी ले आती है। अब वो डॉग को लेके आती है, तो डॉग को ले जाने के बाद वो घर में रखती है। जब वो सुबह ऑफिस जाती तो डॉग को अंदर बांध जाती थी, खाना वगैरह
रख जाती थी। उसकी डोरी को कोई खोल देता था और वो सीधी जाके अलमारी के कांच में देखती रहती थी, कंटिन्यूसली वहीं देखती थी। वो जितनी देर सोती नहीं थी ना, उतनी देर वही कांच में देखती रहती थी। अब वो काफ़ी घबराने लगी कि ये सब चीज़ें अजीब सी होने लगी। वो डॉगी जो था वो भी काफ़ी सुस्त रहता था और केवल कांच की तरफ देखता रहता था, जो अलमारी का कांच था वहीं पर देखता रहता था। अब समय और बीता और ख़तरनाक चीज़ें उसके साथ होने लगी। उसे पंखे के ऊपर से एकदम पंखा नीचे आते दिखा पूरा क्लियरली। जब रात में वो सो रही थी तो उसे ऐसा लगा कि पंखा पूरा मेरे नीचे आ जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सुबह जब वो उठी तो पंखा प्रॉपर तरीके से चल रहा था। घर में गैस लीक होने लगी अपने आप। जब ये बाहर गई थी ऑफिस तो इसकी जो गैस थी वो लीक हो गई थी। जब ये घर में आई तो ये चाय बनाने के लिए जैसे ही इसने गैस को ऑन करने की कोशिश करी तो गैस की जो बटन थी वो तीनों चालू थे और गैस पूरे घर में घुसी हुई थी। अब जो खिड़कियाँ थी वो प्रॉपर तरीके से खुली हुई थी और दरवाज़ा, तो उसकी जो स्मेल एकदम ज़्यादा थी वो बाहर निकल गई थी और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि अब तो कुछ डेंजरस होने वाला है। तो फिर वो वापस से अपने फैमिली को फ़ोन लगाती है। तो फ़ोन लगाने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर सभी का डिसीज़न रहता है कि तुम ये फ्लैट खाली कर दो। अब वो 2 या 3 दिन उसके साथ इसी तरीके के हादसे होने लगते हैं तो वो ये जो थी फ्लैट खाली कर देती है। अब खाली करने के बाद वो जब जाने लगती है तो उसे पता चलता है, वो कहती है नीचे वाली फैमिली से कि अब मैं जा रही हूँ पर आप लोग थोड़ा शोर कम कीजिएगा। कभी कोई नया व्यक्ति आता है तो आपके ऊपर वालों को भी और आप दोनों को वो समझा के जाती है कि ऊपर वालों को भी बताना और नीचे आपको भी मैं बोल के जा रही हूँ कि आप लोग काफ़ी शोर करते हो, आप लोग शोर कम कीजिएगा। तो उसकी जो नीचे वाली फैमिली रहती है वो बोलती है कि हम तो शोर कम करेंगे पर आप ऊपर कैसे कह सकते हैं कि ऊपर वाली फैमिली शोर करती है। तो उसने कहा कि नहीं, आपसे ज़्यादा तो उनकी आवाज़ें आती है। तो वो कहती है कि यहाँ पर 2 साल से ऊपर फ्लैट बंद है, ताला लगा है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो वो काफ़ी घबरा जाती है। फिर उसको पूरा केस पता चलता है तो उसमें पता चलता है कि ऊपर एक मर्डर हो गया था। उसकी पत्नी को उसके पति ने मारकर वहीं पर उसके टुकड़े कर दिए थे। तो जो चीज़ें उसने सुनी थी उसके बाद तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं चल रही थी ऊपर वाले फ्लैट से। तो वो जो आत्मा थी वो इसे काफ़ी परेशान करती थी और इसे नई नई चीज़ों से मारने की कोशिश कर रही थी, पर ये बच गई क्योंकि इसके साथ एक अच्छी चीज़ थी जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब इसकी जो अलमारी थी, अलमारी में कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ थी, मीन्स कि थी तो वो नेगेटिव पर इसके लिए वो पॉजिटिव बन गई थी। जो ये अलमारी लेकर आई थी उस अलमारी में एक बच्चे की आत्मा थी। उसका जो मर्डर हुआ था बच्चे का, वो अंदर दबकर किसी ने उसे मार दिया था, पर वो जो बच्चा था वो उस लड़की के लिए काफ़ी पॉजिटिव बना था। उसने हर टाइम इसकी रक्षा करी। जब गैस ऑन हो गया था तब भी उसने इसकी रक्षा करी, उसे बचाया और जब दरवाजे खिड़की अपने आप खुल जाते थे तो वो यही खोलता था। बाकी जो नेगेटिव चीज़ें इसके साथ हो रही थी उससे इसे बचाता था। तो उसको पता चला कि जो ये अलमारी है उसमें जो पॉजिटिव, उसने किसी को बताया था तो उसने कहा कि जो बच्चा था इस अलमारी में वो तुम्हारी रक्षा कर रहा था, उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करा और ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी थी उससे तुम्हें बचाया, वरना तुम्हारे साथ पक्के में कुछ हादसा हो जाता। उसे कई बार एक्सीडेंट से भी बचाया गया था, कार एक्सीडेंट से। उसके पहले उसे वो सपने में बता देता था कि आज तुम्हें इधर नहीं जाना है, तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसने कई बार उस ट्रिप को कैंसिल करा और उस ट्रिप का एक्सीडेंट पक्के में हुआ था। तो उसे विश्वास हो गया था। फिर वो जो अलमारी थी वो उसने शिफ्ट करा, उसका घर का फ्लैट ले लिया था और वो वहाँ पर शिफ्ट हो गई थी।
तो वो अलमारी को भी उसने करीबन 10 से 15 साल तक अपने साथ रखा। अब उसने उस अलमारी को हटा दिया और उस अलमारी ने उसका साथ काफ़ी दिया, क्योंकि वो पॉजिटिव अलमारी थी, इसलिए उसे परेशानी नहीं आई थी।